हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सोल्यूबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसके पहले के टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो अल्डिहाइड्स है और कीटोन्स है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब साथ में बॉइलिंग पॉइंट्स सेम टू सेम हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का भी पढ़ा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज और बॉइलिंग पॉइंट। आज का जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड है, मतलब सोल्यूबिलिटी, लेकिन किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक है, अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इनको हम सोल्यूबल अगर करें तो वो वाटर के अंदर में सोल्यूबल होता है, पार्शियली होता है, फुल्ली होता है, फिर एलिफेटिक, एरोमेटिक, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अपना नेचर, बिहेवियर किस प्रकार शो करेगा वो आपको देखना है। ठीक है, जैसे कि अपना बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो मैं इसको लिख के पहले ही रख देता हूं ताकि आपको एक्सप्लेनेशन में आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले। ठीक है, नाउ फर्स्ट पॉइंट अगर देखते हैं बेटा हम सोल्यूबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला तो आपको अच्छे से पता है COOH। ठीक है, ठीक है, तो वहां पे लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा बोला बेटा? लोअर एलिफेटिक। अब लोअर और हायर एलिफेटिक क्या होता है? तो सिंपल सी बात ध्यान में रखना, लोअर और हायर में नंबर्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं इन दैट कंपाउंड। ठीक है, नाउ लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन एटम। कहां तक के होता है? 4 कार्बन एटम, मतलब उसको अपन ब्यूटेनोइक एसिड बोल सकते हैं। ठीक है ना, 4 कार्बन मतलब ब्यूटेनोइक एसिड, गॉट इट। उस हिसाब से आर मिसिबल विथ वाटर। आर मिसिबल मतलब एक प्रकार का वो सब्सटेंस जो उसके अंदर में क्या हो, रिएक्ट हो, डिसॉल्व हो, इस प्रकार हम बोल सकते हैं वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्यू। कैसे? क्योंकि उनके बीच में क्या होता है? फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि उनके बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। किसके बीच में? हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, क्या बोला है? फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल, मतलब COOH जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मॉलिक्यूल्स रहेगा, और वाटर एज अ सॉल्वेंट, मतलब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनके बीच में क्या रहेगा? जो बॉन्डिंग रहेगा उनके बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। गॉट द पॉइंट। लेकिन वो कब होगा? लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर में। इट मींस दैट अप टू 4 कार्बन एटम्स तक के। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड, द सोल्यूबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन वाटर डिक्रीजेस। कार्बोक्सिलिक एसिड की सोल्यूबिलिटी कब डिक्रीज होती है? बराबर है ना, तो सिंपल सी बात है, जब जब उसका क्या बढ़ेगा बेटा? मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस होगा, मतलब नंबर्स ऑफ कार्बन इंक्रीजेस होंगे तो उसकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी? डिक्रीजेस होगी। द सोल्यूबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन वाटर, फिल इन द ब्लैंक के लिए IMP पॉइंट ध्यान में रखना। द सोल्यूबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन वाटर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। ये चीज ध्यान में रखना, उसकी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज कब होती है? जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा। समझ में आई बात? तो सोल्यूबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन वाटर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। अच्छे से समझना है पॉइंट MCQs के लिए। नाउ थर्ड पॉइंट, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके पहले देखा बेटा हमने लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर पोलैरिटी इनसोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, अब वाटर के अंदर में जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इनकी जो पोलैरिटी होती है वो क्या होती है? बोलते हैं इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल मतलब क्या होगा? वाटर के अंदर में मिक्स नहीं होगा। क्यों? ड्यू टू द इंक्रीज हाइड्रोफोबिक। अब हाइड्रोफोबी या एक आपने नाम सुना होगा बेटा डिसीज में, जैसे रेबीज नाम का एक डिसीज होता है जो डॉग के काटने से होता है, तब वहां पे जो सिम्टम्स होते हैं वो बेटा होता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? पानी से डर लगना। क्या होता है हाइड्रोफोबिया का मतलब? पानी से डर लगना, मतलब। ठीक है, यहां पे भी वर्ड आया हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग, मतलब वाटर के साथ उसकी नहीं बनेगी, जमता ही नहीं है भैया। ठीक है ना, वो किसका? लेकिन हायर कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, ये क्या होगा? हाइड्रोफोबिक होगा। क्यों? इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट विद वाटर, क्योंकि उसका इंटरेक्शन किसके साथ में होगा? हाइड्रोकार्बन का किसके पार्ट के साथ में? वाटर के पार्ट के साथ में करके वो वाटर हीटिंग करेगा। ड्यू टू रीजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर पार्शियली इनसोल्यूबल इन वाटर। थोड़े बहुत काम के, बस वो बोलते हैं ना, बस काम है तब तक उसके साथ रहना, बाकी हटाओ। गॉट द पॉइंट। नाउ ये पॉइंट हो गया आपका थर्ड पॉइंट। नाउ फोर्थ पॉइंट देखो, एरोमेटिक एसिड्स। अब एरोमेटिक मतलब क्या होगा? बेंजीन रिंग, जिसको बेंजोइक एसिड बोल सकते हो। बेंजोइक एसिड होता है ना, उस हिसाब से। तो एरोमेटिक एसिड्स लाइक, देखो वही आ गया एग्जाम, बेंजोइक एसिड्स।
ठीक है। यू नो वेरी वेल बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, फॉर्मूला कैसे होता है, इसके पहले हम लोगों ने डिटेल में देख चुके हैं, ठीक है। बेंजोइक एसिड्स आर आल्सो प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल। अगर हम उसका प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो वो एक्चुअली क्या होता है, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल इन वाटर एट अ रूम टेम्परेचर। प्रैक्टिकली हम अगर उसको देखते हैं बेटा तो वो क्या होगा, इनसोल्यूबल, मतलब उसके अंदर में मिक्स ही नहीं होगा, सेपरेट ही रहेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो वाटर के अंदर में डज नॉट डिसॉल्व एट एनी लेवल, इट मींस दैट एट अ रूम टेम्परेचर। सो फोर्थ पॉइंट इज दैट एरोमेटिक एसिड्स लाइक बेंजोइक एसिड्स आर आल्सो प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल इन वाटर एट अ रूम टेम्परेचर, ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट देखिए, वाटर इनसोल्यूबल कार्बोक्सिलिक एसिड्स। वाटर क्या है, जो वाटर है, वाटर के अंदर में कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है बेटा, इनसोल्यूबल होता है। आर सोल्यूबल इन लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लेकिन जो सोल्यूबल होगा तो वो पोलर जो होगा, पोलर मतलब क्या होगा, पार्शियली जिसको बोलते हैं अपन, तो वो क्या होगा, लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा। मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो भी आप यूज करते हो उसके अंदर में क्या होगा, लेस होगा, बहुत ही कम लेवल पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर में वो मिक्स होगा ना। तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से है, जैसे बेटा ईथर है, अल्कोहल है, बेंजीन है, एक्सेट्रा जो भी है, तो ये एज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, ठीक है। तो इनके अंदर में क्या होगा, वो मिक्स होते रहेगा। व्हाट द पॉइंट। तो ये थे बेटा आपका सोल्युबिलिटीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ इसके बाद का जो टॉपिक है वो है आपका पोलैरिटी ऑफ जो हेडिंग है आपका वो है कार्बोनिल ग्रुप, पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको अभी देखना है, ठीक है। कि कार्बन नेक्स्ट जो है वो क्या बेटा आपका पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। अब इसके पहले आपको पोलैरिटी पता है क्या होता है। पोलैरिटी मतलब क्या होता है बेटा, जो भी सब्सटेंस हो गया फिर एलिमेंट्स हो गए वो नियरर जो भी पास में होंगे उसके साथ में क्या होता है, पार्शियली बॉन्ड क्रिएट्स करते हैं, ठीक है। वो रिलेटेड होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, ठीक है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, मतलब डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। ये हम लोगों ने इसके पहले देख चुके हैं, ठीक है। अब कार्बोनिल ग्रुप की पोलैरिटी आपको चेक करना, तो कार्बोनिल ग्रुप आपको अच्छे से पता है, ऐसा कोई कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ में लिंकिंग होगा विथ डबल बॉन्ड, दैट इज कार्बोनिल ग्रुप और कार्बोनिल कंपाउंड। वो कार्बन को हम कार्बोनिल कार्बन बोलते हैं और वो ऑक्सीजन को कार्बोनिल ऑक्सीजन हम बोलते हैं। इसके पहले अच्छे से हम लोगों ने देख चुके, ठीक है। अब उसकी पोलैरिटी अगर आपको चेक करनी है तो पहला पॉइंट ध्यान में क्या रखेंगे बेटा, द कार्बोनिल बॉन्ड, देखो सी डबल बॉन्ड और वो दो बॉन्ड पैकेट, ये किसका फॉर्मूला है, CO, ये कीटोन है ना आपका, ठीक है। इज अ पोलर इन नेचर, तो नेचर में वो कैसा रहेगा, कार्बोनिल ग्रुप जो है वो पोलर रहेगा, पोलर इन नेचर रहेगा। क्यों, क्योंकि वो नेचर में मतलब सभी के साथ में पार्शियल पोलर चार्ज क्या करेगा, क्रिएट्स करेगा, मतलब पार्शियल बॉन्डिंग बनाएगा। दैट इज कॉल्ड कार्बोनिल बॉन्ड इज अ पोलर इन नेचर। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए MCQs के लिए ध्यान में रखना कि कार्बोनिल बॉन्ड होता है या फिर कार्बोनिल ग्रुप जो होते हैं वो नेचर में पोलर होते हैं, ठीक है। दूसरा, द पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, जो कार्बोनिल ग्रुप की पोलैरिटी होती है ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। क्यों, क्योंकि उसके अंदर में जो कार्बन होते हैं और ऑक्सीजन जो होता है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू कार्बन मोर होती है, ऑफ ऑक्सीजन इज रिलेटिव टू कार्बन एज वेल एज रेजोनेंस इफेक्ट, और वो एक दूसरे के साथ में जो बॉन्डिंग भी होती है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, तो वो रेजोनेंस इफेक्ट भी वहां पे होता है। तो यू नो वेल रेजोनेंस इफेक्ट आपको पता है, फिजिक्स में आपने पढ़ चुके हो, तो वो डिटेल में ना बता दिए, सिंपल ध्यान में रखना कि उसके बीच में जो हाइयर पोलर नेगेटिविटी होती है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो रेजोनेंस इफेक्ट भी वहां पे उसके साथ में होता है। अब रेजोनेंस इफेक्ट अपन यहाँ पे समझते, देखो आपका जो है यहाँ पे सिंपल से स्टेप 1 में क्या होता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन है ये आपका कौन है, कार्बोनिल ग्रुप, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो पोलर बॉन्ड है निगेटिव है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू कार्बन ज्यादा है। क्यों, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन डिसाइड करता है कि जो भी सब्सटेंस रहेगा, जो भी एलिमेंट रहेगा, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसकी उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा एज कंपेयर टू कार्बन। सो स्टेप 1 यहाँ पे देखो। तो स्टेप 2 में अगर देखते हैं तो कार्बन के 2 लोन पेयर आपको एक्स्ट्रा दिख रही है, ये मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। जैसे हम उसको शिफ्टिंग करेंगे दैट इज मेजर प्रोडक्ट, और इसमें भी अगर मान के चलो एक बॉन्ड वो इन्वेस्ट करता है और ये जो बॉन्ड है ये अगर शिफ्टिंग करता है
मतलब ब्रेकिंग बॉन्ड अगर वो करता है तो वहां पे रेजोनेंस इफेक्ट आपको दिखता है, मतलब बॉन्ड क्या होगा, वहां पे उसकी जो पोलैरिटी वो डिस्टर्ब होगी, ठीक है। तो वो शिफ्टिंग जब करेगा दैट इज क्या होगा बेटा, माइनर प्रोडक्ट शो करेगा। बाद में जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, ये देखो एक डॉटेड लाइन से आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये जो बॉन्ड है तो ब्रेक भी होगा, सेपरेट भी हो सकता है। तो ये जो है ऑक्सीजन जो क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड प्रोडक्ट आपको बनाएगा ड्यू टू इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। तो ये जो आपको फोर्थ केस में दिख रहा है रेजोनेंस हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब क्या, इनके बीच में चेंजेस होने के बाद में न्यूली आपको ऑप्टेट हुआ है, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। तो फोर्थ स्टेप में आपको दिख रहा है, गॉट इट। मतलब इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट उसको बोलेंगे हम। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको अपन न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग भी बोल सकते हो। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, स्टोर करेगा, कंबाइन करेगा। नाउ द कार्बोनिल कार्बन हैज पॉजिटिव पोलैरिटी, ये चीज ध्यान में रखना। जो कार्बोनिल कार्बन होते हैं उनकी जो पोलैरिटी होती है वो क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव पोलैरिटी होती है। दैट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट करके उसको क्या बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे, स्टोर करेंगे, गॉट इट। नाउ एज अ रिजल्ट इसका परिणाम क्या होगा, द कार्बन एटम्स इज इलेक्ट्रोफिलिक। जो कार्बन है एटम ये पार्शियल पोलर मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा, क्यों, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन हैज अ पॉजिटिव पोलैरिटी, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके कारण वो इलेक्ट्रोफिलिक है। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग है एंड इज ससेप्टिबल टू अटैक बाय अ न्यूक्लियोफाइल। और इसी का परिणाम वो किसके ऊपर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल ये चीज मैंने आपको पढ़ाई है इसके पहले के चैप्टर्स में, ठीक है। तो वहां पे ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ठीक है। तो इसके बाद का जो टॉपिक कंटिन्यू करेंगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियोस में। सो थैंक यू।